हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है हमारे आयुर्लॉजिक्स चैनल में। और इस टाइम जो हम अपनी सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं जो है हमारी संस्कृत की सीरीज़ बीएमएस फर्स्ट ईयर फर्स्ट प्रूफ में संस्कृत का सिलेबस कंप्लीट करेंगे हम यूट्यूब पर, है ना। तो डेली आपको यहाँ पर एक लेक्चर इसको रेगुलर मिलेगा, इसका संस्कृत का। और हम इसमें अपना पूरा ही जो संस्कृत का सिलेबस है उसको कंप्लीट करेंगे। आज की फर्स्ट वीडियो में जो हम अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे दैट इज़ संस्कृत वर्णानाम परिचय, है ना। इस टॉपिक को आज हम कंप्लीट कर देंगे, जिसके अंदर महेश्वर सूत्र, उच्चारण स्थान, बाह्य प्रयत्न, अभ्यंतर प्रयत्न और थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन अपना वर्ड्स का देखेंगे, है ना। वर्ड किसको कहते हैं, वर्ड क्या होता है, वर्ड की क्लासिफिकेशन किसे कैसे किस किस तरीके से किया हुआ है। तो इस पूरे लेक्चर में हम इसको संस्कृत जो वर्ड परिचय नाम का ये फर्स्ट चैप्टर है, जिसमें कि आपकी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन बहुत रहते हैं, तो इसको हम आज क्लियर कर लेंगे, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से। तो सबसे पहले मैंने ये नोट्स जो हैं टाइप करके रखे हुए हैं, और अगर आपको टाइप्स किए हुए ये नोट्स चाहिए तो आप मुझे ऊपर दिए हुए व्हाट्सअप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, है ना। और जैसे ही आप कांटेक्ट करेंगे मैं आपको ये नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा, है ना। तो इसमें सबसे पहले हम जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वर्ड परिचय है, जिसमें सबसे पहले वर्ण की डेफिनेशन हमको देखनी है। वर्ण की डेफिनेशन जैसे कि आप सब जानते होंगे, बचपन में भी हमने पढ़ रखी है। फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास तक हम ये पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण में कि वह छोटी से छोटी ध्वनि, ध्वनि मतलब साउंड, वो छोटा से छोटा साउंड जिसको और ज़्यादा डिवाइड नहीं किया जा सकता या विभक्त नहीं किया जा सकता। विभक्त का मतलब डिवाइड, है ना। जिसको और ज़्यादा डिवाइड या विभक्त नहीं किया जा सकता उसको वर्ण कहते हैं, उसको वह वर्ण कहलाता है। ये बात याद रखिएगा। जैसे हमने इंग्लिश में ABCD पढ़ते हैं, इसको और ज़्यादा डिवाइड तो हम नहीं कर सकते, है ना। मान लीजिए मैंने बॉय लिखा तो बॉय को और ज़्यादा डिवाइड करके मैं BO और Y अलग अलग लिख सकता हूँ, लेकिन ABCD को और ज़्यादा डिवाइड नहीं कर सकता, ठीक है। तो ऐसे ही संस्कृत में हमने वर्ण को डिस्कवर किया जिसको हम और ज़्यादा डिवाइड या विभक्त नहीं कर सकते, इसको हम कहते हैं वर्ण, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, यक्का, ये सब वर्ण की श्रेणी में आते हैं ना, ये सब वर्ण कहलाते हैं। अच्छा, वर्ण के टाइप्स कितने होते हैं, तो वर्ण के हमारे दो टाइप्स होते हैं, याद रखना कौन कौन से। पहला हमारा स्वर या फिर वोवेल्स, जैसे हमने इंग्लिश में पढ़ रखा है ना। एक सेकंड, वोवेल्स और व्यंजन कॉन्सोनेंट्स, है ना। वोवेल्स कितने होते थे हमारे, 5, A E I O U, ये सब हमारे वोवेल्स होते थे। कॉन्सोनेंट्स हमारे 21 होते थे, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पर हमारे जो वर्ण हैं वो दो प्रकार के हैं, कौन कौन से। एक तो स्वर, और इन स्वर को हम अच भी कहते हैं, ठीक है। अभी अच क्यों कहते हैं ये आपको आगे समझ में आएगा, ठीक है। अभी सिर्फ नाम याद रखना है, अच। तो स्वर को अच भी कहा जाता है। इसका सूत्र अगर आप याद कर सकते हैं बहुत अच्छी बात है। क्या है, स्वयं राजन्ते इति स्वरा। स्वयं मतलब खुद से, राजन्ते मतलब बोले जाते हैं, इति स्वरा वो सब स्वर कहलाते हैं। राजन्ते मतलब जिनका वर्णन आप स्वयं से कर सकते हैं। इसकी परिभाषा क्या हुई, ऐसे वर्ण या जो वर्ण किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना बोले जाते हैं या उच्चारित किए जाते हैं, उन सबको वर्ण कहा जाता है। जैसे छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, छोटा बड़ा आ, बड़ा ई, ये सब हमारे स्वर कहलाते हैं। इनकी टोटल नंबर कितना होता है, 9, है ना। याद रखना इनका टोटल नंबर कितना होता है, 9। ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफ हम देखेंगे व्यंजन होते हैं, ये कितने होते हैं, 33। जैसे स्वर को अच कह रहे थे वैसे इसको हम हल बोलेंगे, ठीक है। हल क्यों बोलते हैं ये आपको अभी समझ में आ जाएगा थोड़ा आगे चलकर, ठीक है। परिभाषा के लिए ऐसे वर्ड जिनके उच्चारण के लिए अन्य वर्ड की सहायता होती है, और अन्य वर्ड मतलब स्वर की आवश्यकता होती है, जिनको बोलने के लिए या जिनको उच्चारण करने के लिए, जिनको प्रोनाउंस करने के लिए हमको वोवेल्स की ज़रूरत पड़ती है, उन सबको हम कॉन्सोनेंट्स कहते हैं या फिर व्यंजन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए का, तो का को हम तोड़ के क्या लिखेंगे, तो का हलंत प्लस छोटा आ, ये दो चीज़ें इन्वॉल्व हैं, ठीक है। तो का बिना आ के नहीं बोला जा सकता। जब आप का बोल रहे हो तो का बोलने के बाद छोटा आ जो है वो आप खुद से बोल देते हो, ठीक है। तो बिना वोवेल्स के या बिना स्वर के आप व्यंजन को प्रोनाउंस नहीं कर सकते, बोल नहीं सकते।
इसके अलावा आगे चल के हमारा स्वर जो है उसका टाइप से स्टार्ट हो जाते हैं ना, स्वर के टाइप्स। तो स्वर के टाइप्स हम देख लेते हैं, टाइप्स ऑफ स्वर, टाइप्स ऑफ वोवेल्स। आगे चल के हम जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ स्वर के प्रकार। अभी हमने स्वर और व्यंजन देख लिए, स्वर का हमने नंबर देखा, उनकी डेफिनेशन देखी, सूत्र देख लिया, एग्जाम्पल देख लिया। ऐसे ही व्यंजन का सब कुछ देखने के बाद स्टार्ट हो जाता है हमारे क्लासिफिकेशन, स्वर के प्रकार। तो स्वर हमारे कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के मिलनी। पहले ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर मतलब एक मात्रिक, जिनमें केवल एक मात्रा होती है ना, जैसे आ, ई, ऊ, ऋषि और लरा। ये सब 5 क्या हैं? ह्रस्व स्वर में आते हैं। ह्रस्व स्वर मतलब जो एक मात्रिक होती है, एक मात्रिक मतलब जिनके पास सिर्फ एक मात्रा होती है। सेकंड दीर्घ स्वर, जिनके पास द्विमात्रिक, जो 2 मात्राएं वाले होते हैं। इनकी संख्या 8 होती है। कैसे? एक 5 तो वही है, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ओ, ऋषि। 4 छोटा ए, बड़ा ए, छोटा ओ और बड़ा ओ। ये सब 2 मात्रा वाले होते हैं। ठीक है, इन सब के पास 2 मात्राएं होती हैं। इनकी संख्या कितनी है? 5। इनकी संख्या कितनी है? 8। ठीक है, उसके बाद में प्लुत स्वर। प्लुत स्वर किसको कहते हैं? त्रिमात्रिक, जिनके पास 3 मात्राएं होती हैं। इनका प्रयोग केवल वेदों में होता है। हमारे नॉर्मल जो क्लास है, जो टेक्स्ट है, उसमें हमारा ये इनका यूज़ हमको देखने नहीं मिलता। तो इनका जो यूज़ होता है वो हमारे वेदों वगैरह में, वेद पुराण में, इसका क्लासिकल टेक्स्ट में इसका यूज़ होता है। एग्जाम्पल के लिए इसको लिखने के लिए बस समझ लीजिए, वो क्या आप क्या 3 आगे लिख दोगे। अगर आपने ऊ लिखा और उसके आपने 3 लगा दिया तो ये दीर्घ स्वर बन गया, या फिर सॉरी प्लुत स्वर बन गया। ठीक है, या फिर त्रिमात्रिक आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो प्लुत स्वर में 3 मात्राएं प्रेजेंट होती हैं। आगे चलेंगे। इसके अलावा जो हमारा वर्ण है, वर्ण का स्वर और व्यंजन के अलावा एक और आपको क्लासिफिकेशन देखने मिलेगा, जो 3 टाइप्स का होता है। कैसा? उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। ये तीनों नाम याद रखना है। ठीक है, उदात्त किसको कहते हैं? तालु आदि स्थानों के उच्च भाग से उच्चारित वर्ण। तालु मतलब पैलेट, जो आपके माउथ में प्रेजेंट है, पैलेट, ऊपर वाला पार्ट पैलेट, जो 2 प्रकार का है, सॉफ्ट पैलेट और हार्ड पैलेट, है ना। तो ऐसे वर्ड जो पैलेट या तालु आदि स्थानों के, प्लेसेस के उच्च भाग से, उच्च भाग मतलब सुपीरियर पोर्शन से बोले जाते हैं, उन सबको उदात्त वर्ड कहा जाता है। ऐसे वर्ड जो तालु आदि स्थानों के निम्न भाग से, निम्न मतलब इन्फीरियर भाग से बोले जाते हैं, उन सबको अनुदात्त कहा जाता है। और स्वरित, उदात्त व अनुदात्त दोनों की वर्ण, एक वर्ण में समानता होने पर, मतलब आधे उदात्त उदात्त स्थान से बोले जाते हैं और नीचे आधे निम्न भाग से बोले जाते हैं। ठीक है, ना उच्च भाग से ना निम्न भाग से, मतलब मध्य भाग से बोले जाते हैं। ठीक है, ऐसे वर्ड जो मध्य भाग से, जिसमें उदात्त और अनुदात्त दोनों प्रेजेंट हो। उदात्त और अनुदात्त दोनों की एक ही वर्ड में जब हमको समानता या सिमिलैरिटी देखने मिलती है, उसको हम कहते हैं स्वरित। ठीक है, तो उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, ये 3 हमारे क्लासिफिकेशन है किसका? वर्ण का। जो वर्ण हमने पढ़ा उसका अदर क्लासिफिकेशन है क्या? उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। नेक्स्ट हमारा व्यंजन जो होता है 33 कॉन्सोनेंट्स जिसके अंदर होते हैं, है ना। तो व्यंजन मतलब कॉन्सोनेंट्स। हमने स्वर का क्लासिफिकेशन देख लिया 3 टाइप्स का, कौन कौन सा? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ऐसे ही हम व्यंजन का क्लासिफिकेशन देखेंगे। व्यंजन को मुख्य रूप से कितने भागों में डिवाइड किया गया है? 3 भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, अब वो क्लासिफिकेशन कौन कौन सा है? सबसे पहले स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन मतलब ऐसे व्यंजन जिनको बोलते टाइम या फिर जिनका उच्चारण करते टाइम हमारी जो टंग है वो तालु को टच करती है या फिर पैलेट को टच करती है। इसकी अगर आप डेफिनेशन याद करना चाहें तो कर सकते हैं, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, स्पर्श व्यंजन मतलब ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करते टाइम या फिर जिनको प्रोनाउंस करते वक्त हमारी जो टंग है वो हमारे पैलेट को टच करती है। ठीक है, या फिर किसी और पार्ट को टच करती है हमारे माउथ के, चाहे वो हमारा टीथ हो सकता है, दंत हो सकते हैं, ओष्ठ हो सकते हैं, पैलेट हो सकता है, पैलेट का भी सॉफ्ट या हार्ड वाला पार्ट हो सकता है। ठीक है, तो इन सबको अगर वो टच कर रही है तो ये स्पर्श व्यंजन है। इनको 5 वर्गों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा? कावर्ग, चावर्ग, टावर्ग, तावर्ग और पावर्ग। इन सबको 5 वर्ग में
डिवाइड किया गया है। का वर्ग के अंदर कौन कौन से वर्ड आते हैं? का, खा, गा, घा, डा। ठीक है। चा वर्ग के अंदर चा, छा, जा, झा, या। टा वर्ग के टा, ठा, डा, ढा, ड़ा। ठीक है। ता वर्ग के ता, था, दा, धा, ना। पा वर्ग के पा, फा, बा, भा, मा। ठीक है। तो 5 वर्ग हैं और हर वर्ग में 5 अक्षर हैं, तो ये टोटल कितने हुए? 25 है ना। यानी कि स्पर्श व्यंजन की कितनी संख्या हुई? 25। नेक्स्ट हमारे अंतस्थ वर्ण। अंतस्थ वर्ण 4 होते हैं, कौन कौन से? यारा, लावा, इनको याद रखना। 25 और 4 29, 29 हो गए यहाँ तक। देन ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन कितने हैं हमारे? 4, कौन कौन से? शा, शा, साहा। इन सबको बोलते टाइम हमारी जो हॉट एयर, गर्म हवा हमारे माउथ से बाहर निकलती है, इसलिए इनको ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। इनकी संख्या 4 होती है, कौन कौन से हैं? शा, शा, सा और हा। ठीक है। तो इनकी संख्या कितनी है? 33 टोटल जो इनकी संख्या बनी है ना। 25 हमारे स्पर्श व्यंजन, 4 हमारे अंतस्थ व्यंजन और 4 ऊष्म व्यंजन। ठीक है। कुछ वर्ड और हैं जिनकी डेफिनेशन आपको देखनी पड़ेगी। अन्य वर्ण श्रेणियाँ, जैसे अनुनासिक वर्ण। अनुनासिक वर्ण कौन से होते हैं? वे वर्ण जो मुख और नासिका दोनों से बोले जाते हैं, उन सबको अनुनासिक कहा जाता है। जैसे आ के ऊपर आप अर्धचंद्राकार बिंदी लगाते हैं आ, तो इसको माउथ और नासिका, माउथ और नोज दोनों से बोले जाते हैं, उसको हम कहते हैं अनुनासिक। सेकंड अनुनासिक, यहाँ 3 ना है, यहाँ 2 ना है। ठीक है। डिफरेंस समझ के रखिएगा। अनुनासिक मैंने इंग्लिश में भी लिख रखा है, इसीलिए आपको बेटर समझने के लिए। ऐसे वर्ड जो केवल मुख के द्वारा या फिर माउथ के द्वारा बोले जाते हैं, जैसे का, खा, गा, घा, सारे वर्ड है ना, ये है अनुनासिक वर्ड। तो ऐसे वर्ड जो माउथ और नोज यानी कि मुख और नासिका दोनों से बोले जाते हैं, वे सब हैं अनुनासिक वर्ड। ऐसे वर्ड जो फिर सिर्फ माउथ से बोले जाते हैं, वो है सब हैं अनुनासिक वर्ड। ये हमारा थोड़ा सा हमने वर्ण के बारे में डिस्क्रिप्शन, वर्ड की डिटेल्स देखी। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट टॉपिक सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है महेश्वर सूत्र है ना, महेश्वर सूत्रानी। तो महेश्वर सूत्र के बारे में बताया जाता है कि शंकर जी ने जब डमरू बजाया तब वहाँ से चतुर्दश, चतुर्दश मतलब 14 महेश्वरी सूत्रों की प्राप्ति हुई। इन्हीं सूत्रों के द्वारा हमारा जो पूरा व्याकरण शास्त्र है वो बन रखा है। इन सबको आप याद कर लीजिएगा। 14 के 14 महेश्वरी सूत्र आपको याद होने चाहिए। मैं एक बार इनको बोल के बताऊँगा, वैसे ही आपको सबको प्रोनाउंस करना है। ठीक है। पहला माहेश्वरी सूत्र है अ, ई, उड़। सेकंड रील रख। थर्ड ए, ओड़। फोर्थ ए, ओच। फिफ्थ है, वरट। सिक्स लड़। सेवन्थ अमट, ड़नम। एट्थ झ, भया। और नाइन्थ घा, ढा, धाशा। टेंथ ज, ब, ग, ड, दशा। 11th खा, फा, छाठा, था, चा, टा, तावा। 12th का, पाया। 13 शा, शा, सारा। और 14th हाला, हल। ठीक है। ये 14 माहेश्वरी सूत्र याद होने चाहिए आपको। इन माहेश्वरी सूत्र से ही हम 42 जो प्रत्याहार हैं, कभी कभी क्वेश्चन आता है प्रत्याहार बताइए, प्रत्याहार से निकलने वाले वर्ण बताइए। ठीक है। तो ये माहेश्वरी सूत्र जब को आप याद नहीं होंगे तब तक ये आपको प्रत्याहार क्लियर नहीं होगा। ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है प्रत्याहार। प्रत्याहार का सूत्र है आदिरंतीन संहिता। आगे जाके हमारी एक प्रत्याहार नाम की संज्ञा आएगी, वहाँ पे हमको सूत्र याद करना पड़ेगा। ठीक है। तो अगर यहाँ पर आप सूत्र याद नहीं करोगे तो आगे जाके एक प्रत्याहार संज्ञा नाम से संज्ञा आएगी, वहाँ आपको ये सब लर्न करना पड़ेगा। कौन कौन सा? आदिरंतीन संहिता। प्रत्याहार का अर्थ है संक्षेप में कथन, किसी भी चीज़ को संक्षेप में बोलना है ना, छोटे में बोलना, उसको आपको कहा जाता है प्रत्याहार। तो स्वर और व्यंजनों को संक्षेप में लिखना प्रत्याहार कहलाता है। पाणिनि के 14 माहेश्वरी सूत्रों से 42 प्रत्याहार का वर्णन मिलता है ना। 14 माहेश्वरी सूत्र से आप टोटल कितने प्रत्याहार बना सकते हैं? 42। वो 42 प्रत्याहार मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं। जैसे अ, ई, उड़, इससे एक प्रत्याहार बनता है अड़। रील रख से हमारे 3 प्रत्याहार बनते हैं। ए, ओट से हमारे एक प्रत्याहार बन जाता है। ए, ओच से हमारे 4 प्रत्याहार बनते हैं। है, वरट से एक प्रत्याहार बनता है। लड़ से एक प्रत्याहार बन जाता है। छा, भया से एक प्रत्याहार बनता है। घा, ढा, दशा से प्रत्याहार। जा, बा, गा, डा, दशा से ये प्रत्याहार बनते हैं। खा, फा, छा, ठा, था, चा, टा, तावा से ये, का, पाया से ये, और ऐसे ही हमारे प्रत्याहार नीचे बनते चले जाते हैं। टोटल 42 प्रत्याहार हम बना सकते हैं। ठीक है। अच्छा, प्रत्याहार में से क्वेश्चन आता है कि कोई प्रत्याहार मान लो आपको दे दिया अड़ नाम का, ठीक है, तो कहता है कि इससे वर्ण निकालो। ठीक है। तो जो प्रत्याहार आपको दे रखा है, मैं एक बार समझा देता हूँ। प्रत्याहार से वर्ण निकालना है। ठीक है। जैसे उसने आपको बोल दिया अड़, इस प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण हैं ये बताइए, है ना। तो इस क्वेश्चन में आप सबसे पहले देखना पड़ेगा माहेश्वरी सूत्रों में छोटा आ और ला कौन से माहेश्वरी सूत्र में आता है। ठीक है। तो सबसे पहला जो माहेश्वरी सूत्र है आ और ला, इन दोनों के ही बीच में ये
इन दोनों माहेश्वरी सूत्र में ये दोनों वर्ड आते हैं, आ और ड़ा, ठीक है। तो क्या होगा, जैसे मैंने यहाँ लिख रखा आ ई उ, इसमें क्या होगा, जो सबसे फर्स्ट वाला अक्षर है आपका वो लिखा जाएगा आ, सेकंड ई और ऊ, जो लास्ट वाला वर्ड है वो आप छोड़ दोगे, ठीक है, वो नहीं लिखोगे। तो अड़ वर्ड में 3 वर्ड्स मिलेंगे, ठीक है। सेकंड अक प्रत्याहार में, मान लीजिए मैंने बोल दिया आपसे अक प्रत्याहार में कितने वर्ड आएंगे ये बताइए, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, छोटा आ ढूंढना पड़ेगा। कौन से प्रत्याहार में, सब साफ कर देता हूँ। मान लीजिए उसने आपसे बोला अक प्रत्याहार में कितने वर्ड्स आएंगे ना, तो सबसे पहले आपको छोटा आ देखना पड़ेगा, कहाँ आया, फर्स्ट माहेश्वरी सूत्र में। तो आ ई ऊ, का कौन से माहेश्वरी सूत्र में लास्ट वर्ड है, तो का देखिए सेकंड वाले में लास्ट है, ठीक है। अब जो फर्स्ट वाला है उसका लास्ट अक्षर यहाँ पर लिखोगे आप ड़ा, ठीक है। आ ई ऊ ड़, ऋषि और लरा, जो इस माहेश्वरी सूत्र का लास्ट वाला वर्ड है उसको आप छोड़ दोगे, जो इस माहेश्वरी सूत्र का लास्ट वर्ड है इसको आप नेग्लेक्ट कर दोगे, छोड़ दोगे, ठीक है। नेक्स्ट मान लीजिए उसने आपसे बोला कि अच प्रत्याहार में कितने वर्ड्स आते हैं, तो अच प्रत्याहार में सबसे पहले आ वर्ड कहाँ पे है, पहले प्रत्याहार में आ, और चा कहाँ पे है, चौथे प्रत्याहार का लास्ट वर्ड है चा, है ना। इन सब के बीच में आने वाले वर्ड्स आ के बाद ई ऊ ड़, ऋषि, लर, ए, आओ, आए, आओ और चा। यहाँ पे आपका का और आएगा और इन सब के बीच, दोनों के बीच में डा और आएगा, ठीक है, ए ओड और ए ओ। तो ये इतने वर्ड्स इसमें इंक्लूड होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप प्रत्याहार बनाना सीख लेंगे, है ना। जैसे मैंने बताया, इन नियमों को याद कर कोई भी प्रत्याहार आपको दे रखा है 2 वर्ड्स का, तो सबसे पहले देखेंगे कौन से माहेश्वरी सूत्र में फर्स्ट वर्ड आता है और कौन से में लास्ट आता है। उनके बीच में जितने वर्ड्स हैं, लास्ट वाले को छोड़कर बाकी सारे वर्ड्स आप लिखेंगे। जैसे यहाँ पर मैंने अच पूछा तो आ ई ऊ, रे लरा, का छोड़ गया ए ओ और आई ओ, ठीक है, औच, ठीक है। तो अच माहेश्वरी सूत्र में ये सब वर्ड्स आएंगे, खर में ये सब वर्ड आएंगे। अब आप अलग अलग प्रत्याहार बना के देख लेना, जैसे अपनी प्रैक्टिस के लिए एच माहेश्वरी सूत्र में कितने वर्ड आएंगे, अट में कितने आएंगे, इसमें कितने आएंगे, तीनों में, अम में कितने आएंगे, यम में कितने आएंगे, या फिर हल में कितने आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आप एक चीज़ और दिखा दूँ मैं आपको, एक अच प्रत्याहार में और एक हल प्रत्याहार में वर्ड निकाल के आप लोग देखना, है ना। मैं यहाँ पे निकाल नहीं सकता, बहुत टाइम लगेगा। एक अच प्रत्याहार में, अच प्रत्याहार के तो मैं निकाल देता हूँ। एक तो आ आएगा क्योंकि फर्स्ट माहेश्वरी सूत्र है, ई आएगा, ऊ आएगा, देन ऋषि आएगा, देन लिर आएगा, ए आएगा, आय आएगा, आओ आएगा और बड़ा ओ आएगा, ये सब आएंगे। और यही सब देखिए हमारे स्वर हैं, है ना। इसी प्रकार से हल में जितने वर्ड आएंगे वो सब आपके व्यंजन होंगे। तो इसीलिए ऊपर हमने क्या किया था, अच को हम स्वर का हम दूसरा नाम लिख रहे थे अच, और व्यंजन का हम दूसरा नाम लिख रहे थे हल। कैसे, जब हम यहाँ पे मैं आपको पढ़ा रहा था तब मैंने आपको बताया था क्या, ये देखिए यहीं पे मैंने आपको बताया था कि स्वर को अच भी बोलते हैं और व्यंजन को हल भी बोलते हैं। तो क्यों, क्योंकि स्वर क्या है, अच प्रत्याहार के अंदर सारे स्वर आ जाते हैं और हल प्रत्याहार के अंदर सभी व्यंजन आ जाते हैं, इसलिए स्वर को अच भी कहा जाता है और व्यंजन को हल भी कहा जाता है, ठीक है। ये सब याद रखना। तो प्रत्याहार अपना आप घर पे प्रैक्टिस आराम से कर सकते हैं प्रत्याहार की, है ना। कोई भी प्रत्याहार समझ में ना आए तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, इस पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं कोई भी डाउट पूछने के लिए, या फिर सबसे अच्छा कमेंट सेक्शन में आप अपना डाउट ड्रॉप कीजिए, मैं वहाँ से आपको रिप्लाई करूँगा, है ना। और उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है वर्ड स्थान तालिका।
वर्ड स्थान तालिका, वर्ड स्थान तालिका मतलब कौन से वर्ड कहाँ से बोले जाते हैं, है ना। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा वर्ड स्थान तालिका है। ये वीडियो हमारी 20 मिनट्स की पहले से ही हो गई है, तो इस वीडियो को मैं यहीं पर रोकूंगा, है ना। और जो हमारी नेक्स्ट वीडियो है, हम नेक्स्ट वीडियो में इस टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे ना। अभी हमने प्रत्याहार तक कंप्लीट कर लिया, एक बार मैं आपको गो थ्रू करवा देता हूँ पूरा। सबसे पहले हमने वर्ड परिचय देखा, वर्ड परिचय के अंदर हमने थोड़ा सा वर्ड की डेफिनेशन देखी सिंपल, और उसके बाद में उसका एग्जांपल देख लिया। वर्ड के टाइप्स देखे हमने, स्वर और व्यंजन, इन सब की डेफिनेशन देखना कि जो खुद बोले जाते हैं वे कहलाते हैं, और जिनको प्रोनाउंस करने के लिए या बोलने के लिए अन्य वर्ड की ज़रूरत होती है वह सब व्यंजन कहलाते हैं या हल कहलाते हैं। उसके बाद में मात्रा के आधार पर स्वर देखे हमने कितने, 3 प्रकार के, तीनों की हमने डेफिनेशन देखी, एक मात्रिक, द्विमात्रिक और त्रिमात्रिक। उसके बाद में एक वर्ड का हमने देखा, ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस ऑफ प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन करने के प्लेस के आधार पर कौन कौन से वर्ड हैं। तो 3 टाइप्स के वर्ड थे, कौन कौन से, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। देन व्यंजन देखे हमने, व्यंजन का क्लासिफिकेशन देखा हमने, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन, ठीक है। उसके बाद में अन्य वर्ड श्रेणियाँ, अलग अलग कैटेगरीज देखी हमने कुछ वर्ड्स की। देन हमने महेश्वर सूत्र देखे, महेश्वर सूत्र क्या थे, 14 महेश्वर सूत्र देखे हमने। 14 महेश्वर सूत्र से निकलने वाले प्रत्याहार, प्रत्याहार किसको कहते हैं, स्वर और व्यंजनों को छोटे फॉर्म में लिखना, है ना, या फिर संक्षेप में लिखना, इज कॉल्ड कंसाइज फॉर्म में। जब हम स्वर और व्यंजन को लिखते हैं तो इट इज़ कॉल्ड प्रत्याहार, ठीक है। इस प्रत्याहार से बनने वाले हमारे अलग अलग, हमने प्रत्याहार में से निकलने वाले वर्ड्स के बारे में बात करी, और यहाँ पर हमारा लेक्चर ये जो है समाप्त हो गया, ठीक है, ख़त्म हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा वर्ड स्थान तालिका या उच्चारण स्थान, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। इस वीडियो में मैं इतना ही रखूँगा, इससे नेक्स्ट वीडियो में हमारा जो वर्ड परिचय है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप सभी लोग इसको रिवाइज़ करके रखें, बार बार इस वीडियो को गो थ्रू करें, रिवाइज़ करें, और साथ में नोट्स अगर आप बनाना चाहते हैं तो ख़ुद के नोट्स बनाइए, वरना अगर आप चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, मैं आपको ये PDF यहाँ पर मैंने इसमें लिख दिया है, बढ़िया सा मैं आपको अच्छा क्लीन सा PDF ये आपको व्हाट्सएप पे भेज दूँगा, ठीक है। तो इसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, और मैं आपको इसके लिए नोट्स प्रोवाइड कर दूँगा इस क्लास के, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में हम पूरा अपना वर्ड स्थान तालिका या उच्चारण स्थान स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो इस क्लास को मैं यहीं पर एंड कर रहा हूँ, ओके।